गाजीपुर जनपद में नगर से लेकर देहात तक के इन दिनों अवैध पैथोलॉजी लैब की बाढ़ सी आ गई है। कुछ अवैध पैथोलॉजी लैब का संचालन कलेक्शन सेंटर के आड़ में धड़ल्ले से चल रहा है। आपको बताते चले कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवकली में ठीक सामने बिना मानक के कलेक्शन सेंटर की आड़ में एसएसबी पैथोलॉजी सेंटर धड़ल्ले से चल रहा है। जांच रिपोर्ट पर भी हस्ताक्षर पैथोलॉजी द्वारा नहीं किया जा रहा है। अगर बात जांच रिपोर्ट की जाए तो वहां मौजूद डीएमएलटी कर रहा लड़का ही रिपोर्ट देता है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जांच रिपोर्ट पर किसी का हस्ताक्षर भी नहीं हुआ है और बहुत कम समय में तैयार करके मरीज को दे दिया जाता है। बिना रजिस्ट्रेशन व अधिकृत मान्यता न होने के बावजूद संचालित हो रही पैथोलॉजी लैब के बारे में सब कुछ जानते हुए भी स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो सैदपुर, सादियाबाद, नंदगंज, बहरियाबाद, भीमापार, मखदूमपुर, दुल्लापुर सहित कई इलाकों में जगह जगह पैथोलॉजी लैब खोल लिया गया है। जिले में कई दर्जन अवैध लैब कलेक्शन सेंटर की आड़ में चल रहे हैं। जांच के नाम पे मरीजों से अनाप शनाप पैसा लिया जा रहा है और रिपोर्ट में भी गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है। लैब के पास पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रजिस्ट्रेशन, पंजीकृत मेडिकल डेस्क सर्विस के एग्रीमेंट, सीएमओ ऑफिस का रजिस्ट्रेशन, फायर ब्रिगेड का परमिशन, दुकान का किरायानामा आदि का होना आवश्यक है, लेकिन ऐसे लैबों के पास कुछ भी नहीं है। वहीं डॉक्टर सरोज कुमार प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवकली का कहना है कि जल्द स्पष्टीकरण मांग कर एसएसबी पैथोलॉजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना है कि प्रशासन इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। गाजीपुर जनपद से पुनीत कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। सर, आपका परिचय? मैं चिकित्सा अधीक्षक देवकली जी। आप ही के अस्पताल के बगल में जी एक पैथोलॉजी चलती है जिसका नाम है एसएसबी पैथोलॉजी। उसमें तमाम लोगों की शिकायतें हैं कि जो ब्लड का सैंपल लिया जाता है तो सूजन आ जाती है, रिपोर्ट भी सही नहीं दिया जाता है। तो क्या आपके संदर्भ में है, जानकारी में है? नहीं, ऐसा है शिकायत कि कौन किया किसके अभी तो हमारे तक नहीं पहुंची थी। अभी आप लोग जैसा दिखा रहे हैं, जैसा देखे हैं रिपोर्ट, तो उसमें साइन नहीं है, बस केवल मुहर लगी हुई है। अब उसमें देखना इनकी रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ है, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन जिसका है वहाँ पे है कि नहीं है, और क्या डॉक्टर बैठता है कि नहीं बैठता है। एक दिन आया था हमारे पास, हमने कहा भाई सिस्टम से जो भी नियम कानून है उसके थ्रू ही करना, नहीं तो फिर। सर, पैथोलॉजी चलाने के लिए क्या क्या नियम कानून जरूर होने चाहिए? कम से कम उसके लिए एमडी पैथोल रहना चाहिए और रजिस्ट्रेशन उसके लिए जरूरी होता है। और डीएमएलटी है तो वो भी अलाउ कर सकता है, तो उसको उसके लिए भी लिमिटेड जांचेज हैं। कुछ जांच ऐसी होती जो बिना एमडी का नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे सीबीसी वगैरह ये सब नॉर्मल जांच वो कर सकता है। सर, क्या है डीएमएलटी रिपोर्ट बना के तैयार करके दे सकता है? डीएमएलटी अब कितना एक्सपीरियंस्ड है, कितना क्या है, यही डिपेंड करेगा, हमको भी ज्यादा क्लियर नहीं। अब ये मामला आपके संज्ञान में लाया गया है, हाँ। तो क्या कार्रवाई करेंगे आप? अभी तो पहले इसको बुलाएंगे, इनको नोटिस देंगे क्या रजिस्ट्रेशन है तो क्या वो 24 आवर रहता है, या जो आप जितने टाइम भी खोलते हैं उसकी प्रेजेंस वहाँ पे रहती है कि नहीं रहती, कौन सैंपल निकालता है, बीएमडब्ल्यू बायोमेडिकल वेस्ट का आपके पास रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, ये सब हमको देखना पड़ेगा। अभी 1-2 दिन का समय दीजिए तो देखिए। जैसा कि अपने पास पूरा साक्ष्य है कि वो लोग खुद बता रहे हैं कि अभी हम लोग यहाँ से सीख रहे हैं, उसके बाद भी ब्लड जब उन्होंने निकाला है तो सूज गया है। हाँ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब उसमें कभी कभी सूजन, लेकिन हमेशा सूजन आ जा रही है। जैसे कई कि आप कह रहे हैं कि कंप्लेन है कि जब ब्लड निकालता है तो सूजन आ जाती है। जनरली ये नहीं होता, 1-2 में कभी कभी वेन नहीं मिलती है, उस केस में हो जाता है, नहीं तो इतना सूजन और ब्लड नहीं वाला भी ब्लड निकाल सकता है क्या? नहीं, उसको ट्रेनिंग लेना पड़ता है, ऑलरेडी पहले ट्रेंड होना चाहिए, उसके लिए टेक्नीशियन होते हैं ना, इसीलिए तो होते हैं। ठीक है।